तो गाइज मुझे पता है पूरी न्यू कंट्री में शिफ्ट होना कितना बड़ा स्टेप होता है और इस सारे झोल में सोच विचार में आप कोई सामान अपना घर पे ना भूल जाएं। इसलिए मैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेशल एडिशन लेके आया हूं जिसमें कि सारी जनरल और कॉमन चीज़ें मैं इस शॉपिंग लिस्ट के अंदर मेंशन करूंगा, जो कि आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके अपना सामान पैक करके लेके आ सकते हैं। इस लिस्ट में से सामान की शॉपिंग करने के बाद आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि आप अपना सामान अपनी होम कंट्री में छोड़ाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जस्ट अ क्विक नोट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंने खुद खरीदे हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं, ताकि आप लोगों को इन सबको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और आपका इजीली काम हो जाए। तो जैसा कि लिस्ट आपको सारी लिस्ट का और सब चीज़ों का रिसोर्सेज की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस लिस्ट के आप स्टार्टिंग में मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप कैसे पूरी शॉपिंग लिस्ट को अपने पास कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने एक्सेल में ला सकते हो। तो जल्दी से पहले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। ये इसके अंदर आपका आता है ई मेडिकल, जो आपने मेडिकल कराया था, वीज़ा, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जीआईसी सर्टिफिकेट, आइल्स का स्कोर कार्ड, यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जिसको हम पाल लेटर भी कहते हैं, रिसीट ऑफ ट्यूशन पेमेंट्स, एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स। ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बच पाए। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी लिस्ट के अंदर मेंशन मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है आपके फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप जो अपना कैश फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उनकी करेंसी जो कैश कैरी करेंगे वो, फॉरेक्स कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ है इंडिया के अंदर, आपका पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ आ जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, उस ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसके बाद आता है FTI TTP। ये क्या है? FTI TTP का मुझे एयरपोर्ट पे इतना अच्छा बेनिफिट हुआ था। जब एयरपोर्ट पे और लोग लाइनों में लगे हुए थे इमिग्रेशन के लिए, मैंने सीधा अपना पासपोर्ट लगाया, अपनी बोर्डिंग पासेस लगाए थे और आई वॉज गुड टू गो। मेरा 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया था। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी FTI TTP को अपना प्रोसेस करें, ताकि आपका भी इमिग्रेशन के अंदर टाइम बच सके और आपको ये स्ट्रेस ना हो कि इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे से क्या पूछ सकते हैं या फिर उनका मैं किस सवाल का क्या जवाब दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका पासपोर्ट विद वीज़ा, उसके बाद आपकी फ़्लाइट की ई टिकट, जो आपको इटरनरी टिकट्स मिलती हैं, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जिसके बिहाफ पे आपको एयरपोर्ट पे काउंटर पे जाके आपको बोर्डिंग पासेस मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन का एड्रेस, जिसको कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, कि आप कनाडा में लैंड करने के बाद कहाँ पे जाने वाले हैं। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को अगर ये लगा कि आपके पास एड्रेस नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो इस पॉइंट पे भी आपको रोक सकते हैं। उसके बाद आपका, अगर आपने लोन सेंक्शन कराया है तो उसका लेटर, करेंसी एक्सचेंज की रिसीट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर और भी सेक्शंस आपको दिख जाएंगे, जिसमें आपका सिस्टम आ जाएगा, इंटरनेशनल सिम आ जाएगी। ये सारे चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करके पैक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इंडिया से ही अपनी कैनेडियन सिम बनवा ली थी, जिसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को ऑफ़र मिला था और यही ऑफ़र आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको $25 का बोनस क्रेडिट मिलेगा, जो आपके नेक्स्ट बिल में लग के आएगा। इस ऑफर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या लेके आओगे और एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो आप जो भी मेडिसिन अपने साथ लेके आ रहे हैं उसका एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवा लेना, और उसका जो आप मेडिसिन को खरीदोगे उनका बिल भी साथ में लेके आना। इसमें आपके थर्मोमीटर आ जाएंगे, बैंडेड्स वगैरह, जो भी सारी लिस्ट में मैंने चीज़ें मेंशन करी हुई हैं उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जैसे कि फर्स्ट एड किट के अंदर आपकी बैंडेजेस हो गई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब मैं आया था तो मेरे 1 हफ्ते के अंदर ही हाथ में लग गई थी और मेरे को बैंडेजेस का काफ़ी यूज़ आया। उसके बाद आता है आपकी कफ की सिरप। अगर आपको हेडेक है, कोई भी आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसकी मेडिसिन आप लेके आ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे कुक करोगे तो आपका अगर हाथ बर्न हो जाता है तो उसके लिए बर्न ऑर्नामेंट, ये सारी इमरजेंसी की चीज़ें हैं, ये आप पैक करके अपने साथ ला सकते हो। अब आते हैं वैक्यूम बैग्स के ऊपर। वैक्यूम बैग्स मैंने अमेजोन से मंगाए थे, इनका लिंक भी आपको प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। मेरे को वैक्यूम बैग इतने हेल्पफुल थे, जो सामान मेरा 2 बैग्स के अंदर लगे जिसके अंदर फिट होना चाहिए था, वो मैंने 1 बैग के अंदर फिट कर लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम बैग्स। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप अपने नेसेसिटी और यूसेज के हिसाब से वैक्यूम बैग्स की क्वांटिटी ले लें और
इसमें ही अपनी पैकिंग करके आएँ। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है पावर एंड सन ग्लासेस। क्योंकि मेरी आई साइड लगी हुई है तो मैंने अपने सन ग्लासेस को और आई ग्लासेस को मैंने इंडिया से ही बनवा लिया था। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने गया कि ग्लासेस के क्या रेट हैं, तो यहाँ पे $100 से नीचे कोई भी ग्लासेस आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इंडिया से ही बनवा के लाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है बाथरूम वाला। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है स्किन केयर एसेंशियल्स। अब जैसे कि आपकी भी पर्सनल किट होती होगी जो आप यूज़ करते होगे अपने, उसको आप पूरा एक सेपरेट पैक करके अपने बैग्स में रख सकते हैं। इसके अंदर ही बाकी सारी आइटम्स आप देख लीजिए। उसके बाद बेडिंग आ गई, टॉवल्स वगैरह, बेडशीट्स आ गई। क्योंकि मेरे पास लगेज में जगह नहीं थी तो मैं इसलिए इन चीज़ों को साथ में कैरी नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्लोथ सेक्शन, ये बॉयज़ और गर्ल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या नेसेसिटी है, लेकिन बेसिक जो भी नेसेसिटी आपको डेली लाइफ में यूज़ आएगी वो सारी मैं इसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है लगेजेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि लगेजेस ही आपका सारा का सारा जो सरदर्दी है वो डिपेंड करेगा इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपका डायमेंशंस बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ सकता है, जो कि आपकी पॉकेट पे बहुत ही बड़ा बर्डन हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी इटरनरी जो आपकी ई टिकट्स होगी उसके अंदर कितना वेट अलाउड है, क्या क्या आपको चीज़ें लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते, इन चीज़ों को आप भी एक बार स्टडी कर लें कि आपकी फ़्लाइट के हिसाब से कौन सी चीज़ें अलाउड हैं। अब लगेजेस के अंदर सारे लिंक्स जो मैंने बहुत रिसर्च करके बैग्स निकाले थे, मेरे को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने इंटरनेशनली भी 2 फ्लाइट्स पकड़ी थी और एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी पकड़ी थी। मेरे को लगेजेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसी लगेजेस का वेट मैनेज करने के लिए मैंने वेट मशीन मंगा ली थी, जिसका लिंक आपको उसी लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस वेट मशीन ने जो वेट किया वो सही किया था, कोई भी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया था। मैंने एयरपोर्ट पे जब चेक कराया अपने लगेजेस को। अब बढ़ते हैं आगे किचन वेयर के ऊपर। किचन वेयर अगर आप लेके आ रहे हो, इसका वेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके लगेजेस के अंदर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सिर्फ बेसिक नीड एक जने के हिसाब से अपना सामान पैक करके लाएं, बाकी यहीं आके परचेज़ करें। वो स्पेस को बचा के अपने जो आपके पर्सनल आइटम्स है, जो आपकी इच्छाएँ पैक करके लेके आना, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ के ना आगे अपने कम बर्तन लाके लेकिन सामान सारा ले आए अपना। अगर आपको पैकिंग करते हुए कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो तो आप श्योरली मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो। तो यार कनाडा में लैंड करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो नए बच्चे आने वाले होते हैं या फिर आ चुके होते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो पूछने से झिझकते हैं, वो डरते हैं कि किससे आगे पूछें। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सर्विस लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपसे 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट होऊंगा। आप मेरे पास आइए, क्वेश्चंस पूछिए, मैं उन क्वेश्चंस के आपके जवाब दूंगा, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा कॉल पे। तो आप मेरे चैनल पे जाके डे 1 इन कनाडा की वीडियोस को देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को इन डिटेल ऐसे ही बताया है कि आपको यहाँ उतर के क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा था, एयरपोर्ट पे क्या करना है, यहाँ के लोग कैसे हैं। और जैसा कि एक सोशल मीडिया पे सारा बबल बना हुआ है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पार्शलिटी है और ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स है कनाडा में, इन सब की एक्चुअल पिक्चर मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी है। आप जरूर इस वीडियो को जाके चेक करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो आपके साथ ट्रैवल करने वाले हैं, आपके साथ सेम इनटेक में आ रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनका भी कोई सामान घर पे ना रह जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।